बिटकॉइन को 2009 में सतोशी नाकामोटो नाम के किसी इंडिविजुअल इंसान ने या किसी ग्रुप ने बनाया। ये सतोशी नाकामोटो कौन है आज तक किसी को नहीं पता। बिटकॉइन लॉन्च होने के 1 साल के बाद भी यानी 2010 में सिर्फ 2 रुपये के बराबर था, पर अब यानी कि 2021 में इसकी वैल्यू 22,80,000 के आसपास पहुंच गई है। आगे जानिए ऐसे ही बिटकॉइन के बारे में अननोन फैक्ट्स, बिटकॉइन की माइनिंग कैसे होती है और बिटकॉइन कितना सेफ है। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहें। फैक्ट नंबर 1, बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। पर क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या? क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी होती है जिसे किसी देश की गवर्नमेंट या कोई इंसान कंट्रोल नहीं करता और क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करती है, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हो जाती है और इसीलिए इनकी नकली कॉपी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फैक्ट नंबर 2, डिजिटल करेंसी बिटकॉइन क्रिप्टोग्राफी की वजह से इतनी ज़्यादा सेफ है कि इसकी कॉपी करना काफ़ी मुश्किल है। ये तो मैंने आपको बताया ही था। पर आप अपने पास मौजूद फिजिकल करेंसी की नोट यानी 100-200 की नोट देखें तो आप ये नहीं जान सकते कि आपसे पहले इस नोट का यूज़ किसने किसने किया और आपके पास पहुंचने से पहले ये कितने लोगों के पास से गुजर कर आई है। पर बिटकॉइन जब से बनी है तब से लेकर अब तक उसे कितने बार और किसने किसने यूज़ किया है और कितने यूज़र्स के पास से होकर गुजरी है, ये पूरी की पूरी चेन के बारे में आप जान सकते हैं। इसीलिए तो नकली बिटकॉइन बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फैक्ट नंबर 3, दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को ही माना जाता है, जिसे सतोशी नाकामोटो नाम के अननोन इंसान या किसी अननोन ग्रुप ने बनाई थी और उसके रिलीज होने के कुछ ही दिनों के बाद लोगों ने बिटकॉइन का यूज़ करके ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर दिए। फैक्ट नंबर 4, क्रिएटर ऑफ बिटकॉइन यानी सतोशी नाकामोटो, चाहे वो ग्रुप ऑफ पीपल हो या फिर कोई एक इंसान, ऐसा माना जाता है कि उनके पास लगभग 1 मिलियन बिटकॉइन है, जिसकी इस वक्त में वैल्यू $3 बिलियन से भी ज़्यादा है और कहा जाता है कि आगे ये वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। फैक्ट नंबर 5, बिटकॉइन को माइनिंग के ज़रिए निकाला जाता है। पर यह माइनिंग होती कैसे है? ये एक प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम का यूज़ करके मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, जिसमें रिवार्ड के रूप में बिटकॉइंस मिलते हैं। तो ये है इस करेंसी को माइन करने का तरीका। पर दोस्तों, ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, और हर दिन लोग इसे करते ही हैं और हर दिन लगभग 3600 बिटकॉइन की माइनिंग होती है। फैक्ट नंबर 6, बहुत से एक्सपर्ट का तो मानना है कि एक बिटकॉइन की वैल्यू $1 मिलियन से भी ज़्यादा हो सकती है इन फ्यूचर। पर यह सिर्फ उनका मानना है, ये सच होगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। फैक्ट नंबर 7, बिटकॉइन के यूज़र्स या उसे बनाने वाले लोगों की पहचान पूरी तरह से छुपी हुई है, पर उसी का उल्टा बिटकॉइन के यूज़ और इससे होने वाले ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है और हर कुछ ब्लॉकचेन पर दिखाई देता है, जिससे इसकी सिक्योरिटी और इस पर लोगों का ट्रस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। फैक्ट नंबर 8, 22 मई 2010 को लेस्लो हानिस नाम के डेवलपर ने 10,000 बिटकॉइन यूज़ करके केवल 2 पिज़्ज़ा खरीद लिए थे। तब बिटकॉइन की वैल्यू इतनी ही थी, पर आज इतने ही बिटकॉइन की वैल्यू $3 करोड़ से भी ज़्यादा है। इसे इतिहास की सबसे महंगी गलतियों में से एक और इतिहास के सबसे महंगे फूड ऑर्डर्स में से एक माना जाता है। उस वक्त लेस्लो को उम्मीद भी नहीं थी कि बिटकॉइन की वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ सकती है। फैक्ट नंबर 9, 2009 में क्रिस्टोफर कोच नाम के शख्स ने जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था तभी लगभग $27 के बिटकॉइन खरीद लिए थे। उस वक्त $27 के उसको बिटकॉइन मिले 5000 और वो उनके बारे में भूल गया। लेकिन 2013 में बिटकॉइन की वैल्यू अचानक से कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई और मीडिया में हर तरफ इसकी चर्चा होने लगी। तब क्रिस्टोफर को याद आया कि उसने भी कुछ बिटकॉइन खरीदे थे। उसने जब साइट पर लॉगिन किया तो उसने देखा कि उसके पास 1-2 नहीं बल्कि 5000 बिटकॉइंस हैं, जिनकी वैल्यू 2013 में $8,86,000 हो चुकी थी।